हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि श्रीलंका के बदहाली के बाद अब इन 13 देशों पर भी खतरे का बादल है। श्रीलंका को कई बार विदेशी कर्ज चुकाने के लिए डेडलाइंस दी, पर श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन रिजर्व खाली होने की वजह से खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इससे दवा खाने और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। राष्ट्रपति तो देश छोड़कर भाग चुके हैं, पर जब कोई देश दूसरे देश से IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है और बाद में वह चुकाने में असमर्थ हो जाता है, या यूं कह ले कि जिस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है वह दिवालिया घोषित हो जाता है, जैसा कि श्रीलंका के केस में हुआ। लेकिन इस रेस में केवल श्रीलंका अकेला नहीं है। इस रेस में म्यांमार, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, यूक्रेन, ट्यूनीशिया, घाना, मिस्र, कीनिया, इथियोपिया, अल साल्वाडोर, बेलारूस आदि कई बड़े देश हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आर्थिक संकट को लेकर बड़े विरोध में एक सैन्य जेट से देश छोड़कर भाग चुके हैं। सूत्रों की माने तो वह मालदीव गए हैं। इनके भागने के बाद श्रीलंका में दशकों से चल रहे परिवार के शासन का अंत हो चुका है। राष्ट्रपति के देश से भागने की खबर आने पर गोलफेस गिर में लोगों ने बहुत जश्न मनाया है। खाने पीने के सामान, दवाइयाँ और ईंधन की आपूर्ति न के बराबर है। आम आदमी गुस्से से सरकार के खिलाफ सड़क पर है। वहाँ के लोग इस संकट के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मान रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से दूसरे देशों से सामान या पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। सरकार का मानना है कि कोरोना की वजह से श्रीलंका में टूरिज्म में कमी आई है, और चूँकि श्रीलंका की इनकम का एक अहम हिस्सा टूरिज्म से आता था, तो वो पिछले 2-3 सालों से बर्बाद हो गया है। एक और सरकार की नाकामी माने तो श्रीलंका ने रासायनिक उर्वरकों का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये बोला कि ऑर्गेनिक कृषि करेंगे, जिससे हाई क्वालिटी की फसल पैदा होगी। उनका ये फैसला डिजास्टर साबित हुआ। बिना उर्वरकों से फसलें बर्बाद हो गई, जिससे देश में खाद्यान्न की कमी पड़ गई, जिससे श्रीलंका को खाद्य भंडार की पूर्ति करने के लिए अपने मुद्रा भंडार से इंपोर्ट करके खाद्यान्न मंगाना पड़ा। इस कारण श्रीलंका गेहूं या फिर खाद्यान्न का एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, अपने खुद की पब्लिक का पेट नहीं भर पाई और उन्होंने और मंगाना पड़ा खाद्यान्न, जिसकी वजह से उनके पास जितने पैसे थे वो भी उस चीज़ में चले गए। रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका का विदेशी कर्ज अभी $51 बिलियन हो गया है, जिसमें $6.5 बिलियन चीन का है। इस साल लंका को $7 बिलियन का भुगतान करना होगा। हालांकि भारत ने श्रीलंका की ओर मदद का हाथ उठाया है और श्रीलंका को $1.9 बिलियन देने का वादा भी किया है। तो अब तो ये समय ही बताएगा कि आने वाले समय में श्रीलंका का क्या होता है, कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनता है जो देश की सिचुएशन संभाल सके। हालांकि अब तो यह असंभव ही लग रहा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब